मनुष्य का जीवन जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु पर आकर रुकता है, परंतु मृत्यु से लेकर पुनर्जन्म तक आत्मा के साथ जो कुछ भी होता है वह उसके अच्छे या बुरे कर्मों पर निर्भर करता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और यह भी बताएंगे कि किन दुष्ट कर्मों के कारण आपको भयंकर प्रेत योनि या अन्य योनियां भोगनी पड़ सकती हैं। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। अठारह महापुराणों में से एक पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पृथु नामक एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। वे प्रतिदिन संध्या, होम, तर्पण, जप, यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में लगे रहते थे। उन्होंने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया था। वे सभी प्राणियों में परमात्मा के दर्शन करते और सबकी भलाई करते रहते थे। वे इसके लिए सदा सतर्क रहते थे कि उनका परलोक न बिगड़ जाए। वे सबसे मीठी वाणी बोलते थे और सबका आदर करते थे। एक बार वे तीर्थ यात्रा के विचार से घर से निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर मार्ग में एक ऐसा स्थान मिला जहां न पानी था और न कोई वृक्ष। वहां की सारी भूमि कांटों से भरी थी। इतने में उनकी दृष्टि 5 भयानक आकृतियों पर पड़ी। उन्हें देखकर उनके हृदय में कुछ भय का संचार हो आया, किंतु वे सावधान हो गए और उन्होंने पूछा, तुम लोग कौन हो? तुम्हारे रूप इतने विकराल क्यों हैं? प्रेतों ने कहा कि हम बहुत दिनों से भूख प्यास से पीड़ित हैं। हमारा ज्ञान और विवेक नष्ट हो गया है। हम इतना भी नहीं समझ पाते कि कौन सी दिशा किधर है। हम न पृथ्वी देखते हैं न आकाश। हम लोग बहुत कष्ट में हैं। हम में से एक का नाम पर्युषित, दूसरे का नाम सूचमुख, तीसरे का नाम शीघ्रक, चौथे का नाम रोधक और 5वें का नाम लेखक है। वे ब्राह्मण इन नामों को सुनकर चौंक पड़े और पूछने लगे कि तुम लोगों को ये विचित्र नाम कैसे प्राप्त हुए हैं? तब उनमें से एक ने कहा कि जब मैं मनुष्य था तब स्वयं तो स्वादिष्ट भोजन करता था और ब्राह्मणों को बासी यानी पर्युषित भोजन देता था। इसी पाप से मेरा नाम पर्युषित पड़ा है। मेरे इस साथी का नाम सूचमुख इसलिए पड़ा है कि इसने अन्न मांगने वाले ब्राह्मणों की हिंसा की थी। इसी पाप से इसे सुई की तरह मुख प्राप्त हुआ है, जिससे अन्न जल मिलने पर भी यह भरपेट खा पी नहीं सकता। तीसरे साथी का शात्रीग नाम इसलिए पड़ा कि भूखे ब्राह्मणों के अन्न मांगने पर यह वहां से शीघ्रता पूर्वक भाग जाता था। चौथे साथी का रोधक नाम इसलिए पड़ा है कि यह किवाड़ बंद कर स्वयं स्वादिष्ट भोजन किया करता था। 5वें साथी का लेखक नाम इसलिए पड़ा है कि किसी के कुछ मांगने पर यह पैर से धरती कुरेदने लगता था। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि तुम सब खाते क्या हो? प्रेत लज्जित हो गया और बोला कि आप हमारे आहार के संबंध में न पूछते तो अच्छा होता, क्योंकि हमारा आहार बहुत घृणित है। बलगम, मल, मूत्र, स्त्री के शरीर का रज, यही हमारा भोजन है। हम सब घरों में जा भी नहीं सकते, केवल उन्हीं घरों में जाते हैं जहां अपवित्रता रहती है, जहां बलि वैष्णव देव वेद मंत्रों का उच्चारण, होम, व्रत नहीं होते, वहां हम भोजन करते हैं। तत्पश्चात प्रेतों ने ब्राह्मण से पूछा कि हम इस प्रेत योनि में बहुत दुखी हैं। आप तपस्या के धनी हैं, कृपया बताइए कि किस कर्म से जीव को प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि जो व्रतों का अनुष्ठान करता है, अग्नि का सेवन करता है, देवता, अतिथि, गुरु तथा पितरों की पूजा करता है, वह प्रेत योनि में नहीं पड़ता। जिसके हृदय में सभी प्राणियों के प्रति दया भरी है, जो समान दृष्टि रखता है और जो छहों शत्रुओं,
जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या को जीत लेता है, वह प्रेत योनि में नहीं पड़ता। प्रेतों ने पुनः पूछा, हम बहुत दुखी हैं। आपकी बातों में हमें सुख मिलता है, इसलिए यह भी बताइए कि जीव किस कर्म से प्रेत योनि में जाता है। ब्राह्मण देवता ने बताया कि यदि कोई द्विज शूद्र के अन्न को पेट में लिए हुए मर जाता है तो वह प्रेत होता है। जो शराब, मांस और पराई स्त्री का सेवन करता है वह प्रेत होता है। जो किसी की धरोहर हड़प लेता है और विश्वासघात करता है वह अवश्य प्रेत होता है। जो आचार्य अनेक ऋत्विजों को मिली हुई दक्षिणा को स्वयं हड़प जाता है वह प्रेत होता है। ब्राह्मण देवता की बात पूरी होते ही नगाड़ों की आवाज सुनाई पड़ने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी, साथ ही 5 विमान भी उतर आए। इसके बाद आकाशवाणी सुनाई दी। ब्राह्मण के साथ वार्तालाप करने एवं पुण्य कर्मों के कीर्तन के प्रभाव से 5 प्रेतों को दिव्यलोक मिले हैं। देखते देखते 5 प्रेत दिव्य शरीर धारण करके विमान पर चढ़कर दिव्यलोक को चले गए। इससे हमें सीखने को मिलता है कि संतों की संगत ही नहीं बल्कि उनकी वाणी सुनने से भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।